मीनाक्षी चौहान पर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। इसको फ़ौरन पकड़कर जेल में डालना चाहिए और इसके बेटे पे भी हाथ के हाथ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमें एफआईआर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फांसी चाहिए। जब भारत के संविधान से भारत के लोग, भारत के जितने भी दुखियारे हैं, जितने भी पीड़ित परिवार हैं, वो सिर्फ फांसी की डिमांड करें और फांसियाँ होनी शुरू हो जाएँ, तो आप यकीन करिए कि भारत के संविधान में फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम किसी के खिलाफ एफआईआर करें। वहाँ पर इंसाफ ऑटोमेटिकली हमें मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ फांसी की डिमांड करें कि कोई भी रेप अगर करता है सिर्फ फांसी हो। अगर बैक टू बैक 5 रेपिस्टों को फांसी दे दी जाए तो आप यकीन करिए कि हिंदुस्तान में लोग सर्च करेंगे कि बलात्कार क्या होता था, क्या भारत में कभी रेप भी हुआ था। क्योंकि बलात्कारी सांप बचकर निकल जाते हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं होती, उन्हें तिरंगे में निकाला जाता है। आपको याद होगा आसिफा कांड जो बीजेपी वाले कर आए थे कश्मीर जाके, और उन तमाम बलात्कारियों को बीजेपी पार्टी ने तिरंगे में निकाला था। तो अगर उन लोगों को फांसी हो जाए, 5-6 खाली मुजरिमों को फांसी हो जाए, बैक टू बैक हाथ के हाथ फांसी हो जाए, तो आप यकीन करिए कि भारत में छठा बलात्कार हो ही नहीं सकता। तो जिस पार्टी का एजेंडा ही ये हो कि सिर्फ मुसलमान को टारगेट करा जाए, मुसलमान की बेटियों को टारगेट करा जाए, तो वहाँ आप मीनाक्षी लेखी हो, चाहे मीनाक्षी चौहान हो या मीनाक्षी कुछ भी हो XYZ, इनसे क्या उम्मीद कर सकते? इसी तरह कर सकते। तो ये इसी तरह का तहलका मचाएंगी और इसी तरह समाज को, भारत को दूषित और प्रदूषित करती रहेंगी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द नेशंस वॉइस। हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक बलात्कार कांड का खुलासा हुआ है जिसमें हिंदू युवा संगठन की महामंत्री शामिल हैं। उसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमन रिजवी जी। अमन रिजवी जी, पूरा मामला आपने सुना होगा। मीनाक्षी चौहान है, उनके बेटे ने और देवर ने मिलकर एक रेप किया है एक लड़की का, उसको नशीली चीज़ खिला पिलाकर। क्या कहना चाहती हैं आप जिस तरीके से ये मामला हुआ है? और उसके बाद मीनाक्षी चौहान जो कि हिंदू युवा वाहिनी की संगठन मंत्री हैं, उनका बयान आया है कि 100 गायों का दान कर दिया आपने, आपको पुण्य मिलेगा। रेप उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी, हम तो लगातार ही पहले से कहते चले आ रहे हैं कि बीजेपी का नाम बीजेपी ना होकर बीजेपी बलात्कारी पार्टी हो जाना चाहिए। जिस तरह मीनाक्षी चौहान ने वाला बयान दिया और जिस तरह मीनाक्षी लेखी ने दरिंदगी की सारी हद पार करी, मतलब अगर एक रेप कोई और कर रहा होता, चलो बीजेपी की नेत्री अभिनेत्री इसको प्रमोट करती, समझ में आता। यहाँ तो उल्टा ये हुआ कि इसने बाकायदा प्री प्लान एक मुसलमान लड़की के साथ दोस्ती करी, फिर उसको अपने बेटे के साथ, उसके साथ गैंग रेप करवाया, अपने बेटे के साथ, उसके दोस्त के साथ, और उसके बावजूद उसकी वीडियो बना के वायरल करने की धमकी दी। और फिर ये कहा अगर तुमने कोई कार्रवाई करी तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, सलाना कर देंगे। तो बीजेपी में 2 ही मीनाक्षी हैं, दोनों ने तहलका मचा रखा है, दोनों उत्पाद मचाती हैं। पहले बीजेपी की जितनी नेत्रियां थीं, जितने लीडर थीं, ये बलात्कार पे चुप रहती थी, लेकिन अब तो इनके हौसले इतने बढ़ गए कि ये पूरे का पूरा बलात्कार में मास्टरमाइंड है, खुद ही करवा रहे हैं, खुद ही मास्टरमाइंड है। तो गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी उस समाज की जिस समाज से ये आती हैं। और जिस स्टेट का जो प्रधानमंत्री समझते हैं हम अपने आप को, योगी जी, वो तो खुद ही उन्होंने, अगर आपको याद हो, जब NRC CA चल रहा था तो उनका एक स्टेटमेंट था कि मुसलमान लड़कियों की, मुसलमान औरतों के कब्र में से भी निकाल के अगर तुम्हें बलात्कार करने पड़े तो करो। और इनके सारे बीजेपी का यही है कि मुसलमान प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों को निकाल लो, फाड़ दो, काट दो। तो जिस पार्टी का एजेंडा ही ये हो कि सिर्फ मुसलमान को टारगेट करा जाए, मुसलमान की बेटियों को टारगेट करा जाए, तो वहाँ आप मीनाक्षी लेखी हो, चाहे मीनाक्षी चौहान हो या मीनाक्षी कुछ भी हो XYZ, इनसे क्या उम्मीद कर सकते? इसी तरह कर सकते। तो ये इसी तरह का तहलका मचाएंगी और इसी तरह समाज को, भारत को दूषित और प्रदूषित करती रहेंगी। जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार बलात्कार के केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब रोज़ कोई ना कोई 2-4 ये केस मिल जाते हैं सामने। क्या आप खुद एक महिला हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, क्या मानती हैं आप कैसे इन मामलों को रोका जा सकता है? सरकार को क्या करना चाहिए या जो और समाज है उसको क्या करना चाहिए? भैया, कोई भी वाक़या जब बढ़ता है, जब उसको प्रमोट करा जाए, कोई भी वाक़या जब बढ़ता है, जब एक के बाद एक लगातार ऐसे ही वाक़ये निकल कर आते रहें, ऐसे ही इंसिडेंट निकल कर आते हैं, और वो ज़्यादातर इंसिडेंट बीजेपी वालों के अंदर हों, सारा ज़्यादा जितने भी हों बीजेपी वाले करवाते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि भारत के समाज में सिर्फ 5 या 6 ऐसे केस ले लिए जाएँ जहाँ किसी ने रेप करा, उन्हें बैक टू बैक फांसी दे दी। मीनाक्षी चौहान ने बोला तो इनके हौसले क्यों बढ़े? क्योंकि आप हाथरस कांड देखो, हाथरस
हाथरस कांड में अगर मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ मिल गया होता तो ये रेप कांड शायद ना होता, या चिन्मयानंद के ऊपर कार्रवाई हो जाती, या जितने भी बलात्कार हो रहे हैं इन पे कार्रवाई होती, तो आज जो है ये इस तरह के स्कैंडल ना हो रहे होते। और आज इस तरह जिस तरह बीजेपी की नेत्रियां अभिनेत्रियां खुलकर बलात्कार को प्रमोट कर रही हैं, तो इस तरह प्रमोट ना कर रही होती। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि मीनाक्षी चौहान पर ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, इसको फ़ौरन पकड़कर जेल में डालना चाहिए, और इसके बेटे पे भी हाथ के हाथ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमें FIR नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फांसी चाहिए। जब भारत के संविधान से भारत के लोग, भारत के जितने भी दुखियारे हैं, जितने भी रेपिस्ट जो जितने भी पीड़ित परिवार हैं, वो सिर्फ फांसी की डिमांड करें और फांसियाँ होनी शुरू हो जाएं, तो आप यकीन करिए कि भारत के संविधान में फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम किसी के खिलाफ FIR करें। वहाँ पर इंसाफ ऑटोमेटिकली हमें मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ फांसी की डिमांड करें कि कोई भी रेप अगर करता है सिर्फ फांसी हो। ये जो बलात्कार है इसको अगर हम रोकेंगे तो हमें पहले ये नहीं देखना होगा कि बलात्कारी उच्च कोटि पे बैठा हुआ सेंगर है या चिन्मयानंद है। तो जितने भी बीजेपी के लीडर हैं अगर वो इस काम में मुलविस हैं, अगर सरकारें उनको सज़ा दे देंगी तो इस तरह के हादसे दोबारा नहीं होंगे। दूसरा एक इस तरह भी हो सकता है कि अगर बैक टू बैक 5 रेपिस्टों को फांसी दे दी जाए तो आप यकीन करिए कि हिंदुस्तान में लोग सर्च करेंगे कि बलात्कार क्या होता था, क्या भारत में कभी रेप भी हुआ था। क्योंकि बलात्कारी साफ बचकर निकल जाते हैं, उन्हें कोई सज़ा नहीं होती, उन्हें तिरंगे में निकाला जाता है। आपको याद होगा आसिफा कांड जो बीजेपी वाले कर आए थे कश्मीर जाके, और उन तमाम बलात्कारियों को बीजेपी पार्टी ने तिरंगे में निकाला था। तो अगर उन लोगों को फांसी हो जाए, 5-6 खाली मुजरिमों को फांसी हो जाए, बैक टू बैक हाथ के हाथ फांसी हो जाए, तो आप यकीन करिए कि भारत में छठा बलात्कार हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी ऐमन रिजवी जो कि मेरठ में हुए बलात्कार कांड पर अपनी राय रख रही थी और बता रही थी कि कैसे इन अपराधों को रोका जा सकता है। आप ऐसी और बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।